कौशिक जी, आपको समझ आ गया होगा, आप बाद में जवाब दीजिएगा, आप बार बार इस तरह के इल्जाम मत लगाया करिए। मैंने बोल दिया निगम जी कौशिक जी को। कैप्टन साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। चावला जी आप कैसे हैं? कैप्टन साहब, ये बड़ी बगावत का बिगुल फूक रहा है आपके यहां। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां देखो वहां बगावत का झंडा उठाए हुए हैं आपके कार्यकर्ता। इतनी नाराजगी, आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए चावला जी, कार्यकर्ता अगर राजनीति में आता है और राजनीति में कार्य करता है तो उम्मीद अपने मन में जरूर रखता है कि वो भी उसे भी मौका मिले, चुनाव लड़ने का मौका मिले। मगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा संगठन है और वो संगठन इस चीज को, कार्यकर्ता की नाराजगी जरूर होती है, अगर कार्यकर्ता को समझाया जाता है तो बिल्कुल उस बात को समझता है। कैप्टन साहब, आप कह रहे हैं अनुशासन है, वहां तो गाली गलौज, गुत्थम गुत्था सब कुछ चल रहा है, मतलब WWE की फाइट चल रही है वहां तो? नहीं, ऐसा तो कर नहीं है, हमारे कहीं भी किसी जगह पे भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कार्यकर्ता रूठता जरूर है, अगर वो काफी समय से मन में सोच रखा हो। नहीं, आपके प्रभारी के सामने ये तस्वीरें देखिए सर, वो किस तरह से गाली गलौज हो रहा है। ये आपकी पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है ना सर, इसलिए कह रहा हूं। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल चावला जी, हमारी पार्टी में एक बहुत बड़ा अनुशासन होता है और ऐसी बातें होती नहीं, कहीं हो गए और कुछ लोग आ गए होंगे, कोई भी हो सकते हैं। हाँ। तो ऐसे हमारे यहाँ इस तरह की बातें कभी आती नहीं। लेकिन ज़ेबा कहाँ ये कह रही थी कैप्टन साहब कि आपके यहाँ ज्यादा बगावत है, हमारे यहाँ इतनी नहीं है। चावला जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासन में रहता है, कभी इस तरह की बातें नहीं कर रहा है। हाँ। तो कांग्रेस का तो आप डेली देख रहे हो किस तरह से सर पटौर हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है। सुने, बीच में बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होता, मैं आपको बड़े प्रेम से सुनूंगा। क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा अनुशासन के लिए अनुशासन समिति है, उससे पहले एक बहुत बड़ा संगठन है और यही संगठन जिसको चुनाव लड़ाता है उसी को आगे लाता है, उसी को टिकट देता है। और चुनाव जीतने के बाद भी किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको कहाँ रखना है, ये भी हमारे यहाँ वही लोग सोचते हैं। हाँ। तो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती है। यानी आप ये कह रहे हो टिकट की मारामारी इसलिए है भदौरिया जी, कैप्टन साहब, कि आपके यहाँ जीतने की गारंटी है इसलिए टिकट की मारामारी है, यही समझाना चाह रहे हो आप? नहीं, ये क्या होता है, ये सत्य है कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो हम कुछ साधु सन्यासी तो है नहीं। हाँ। और बिल्कुल हमारी वहाँ आज 20 साल से सरकार है तो हम आगे भी रिपीट करना चाहेंगे। तो हाँ। उसमें हमें सोचना पड़ता है कि इतने कार्यकाल में कहाँ पर हमारे विधायक मंत्री कमजोर पड़े हैं और जो कार्यकर्ता है हाँ। उसका क्षेत्र में क्या है, उसकी किस तरह की मांग है, लोग कितना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल वहां जहाँ मंत्री है मंत्रियों को भी। लेकिन कैप्टन साहब, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, करेक्ट करिएगा गलत होऊंगा तो, 2018 में 5 सीटें जहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ सीधे तौर पर, जहां पर आप ही के कार्यकर्ता नाराज होकर बागी के रूप में उतरे, उसमें से 5 सीटें ऐसी थी, 5 सीटों पर आप चुनाव हार गए जहां आप ही के बागी थे, महज 800 वोट से, कहीं तो आप 1100 वोट से, कहीं आप 8000 वोट से। आपके बागी प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिल गए और आप चुनाव हार गए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। निश्चित रूप से चावला जी, जब पिछली बार आम चुनाव हुए थे तो हम पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जीते थे। हाल ही हम कहां पर हारे थे, ग्वालियर कपल संभाग में, और वहां हारे नहीं थे, हमारी पार्टी चुनाव नहीं हारी थी, कुछ हमारे शब्द ऐसे हो गए थे, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग ऐसा क्षेत्र है कि जहां एक बात भी आपने उनके सम्मान के खिलाफ कह दी। हाँ। तो वो उसको दिमाग में रख लेते हैं। तो कुछ हमारे नेता इस तरह की बयानबाजी कर गए थे, उस वजह से चंबल ग्वालियर क्षेत्र की 34 यानी 34 विधानसभा सीटें हैं। सर 2018 में 5 सीटें ऐसी रही जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और 5 सीटें ही, समझिएगा, 5 सीटें ही बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। मैं वही तो आपको, और उनकी सरकार बन गई थी। अगर आपके बागी ना लड़े होते तो आप आराम से चुनाव जीत सकते थे, ऑपरेशन लोटस की जरूरत ही नहीं पड़ती।
हम जो कह रहे हैं वो हमारी आप बात करते हैं, आप 5 की कह रहे हैं, मैं तो 34 सीटों की कह रहा हूँ हाँ कि 34 सीटों में 18 में हमारे पास 28 सीटें थी, 4 सीटें इनके कांग्रेस की और हम इनके मान लो, हाँ मगर उन 28 में से हमारे पास तो सभी चली गई थी। वो आलिए चंबल शर्मा की बात कर ठीक, रहा हूँ। अब जेबा जी जवाब दीजिए। वो